शुरू कर चुके हैं ESN न्यूज नेटवर्क। देखिए आज हम लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पर, जहां पर देश के डॉक्टर हैं जो देश का भविष्य है वो धरने पर बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं, सरकार की वजह या कोई और वजह है और उनकी क्या मांगे हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि डॉक्टरों को आखिर रोड पर क्यों बैठना उतरना पड़ रहा है और क्यों ये लोग धरना दे रहे हैं, जबकि ये हमारे देश के भविष्य हैं। अगर यही धरने पर उतर आएंगे तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। तो चलिए हम कुछ डॉक्टरों से यहाँ पर बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या इनका मांग है। तो सर आपका नाम? मैं डॉक्टर मनीष जांगड़ा हूँ, मैं फाउंडर हूँ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से। देखिए नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है वो 5 तारीख को है, तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि एग्ज़ाम को 2 महीने के लिए पोस्टपोन कराया जाए, क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसकी काउंसलिंग दिसंबर में ख़त्म हुई है, जनवरी में हुई है बल्कि, तो सिर्फ बच्चों को सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम मिला है पढ़ने को। दूसरी बात 10,000 से ज़्यादा बच्चे इनएलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी बात, ये एग्ज़ाम लेके काउंसलिंग अगस्त में कराएंगे, तो 4 महीने का जो गैप रहेगा, तो जो 4 महीने का गैप रहेगा उसमें कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट रहेगा, ना इनको नौकरी मिलेगी ना इनको कोई रोज़गार मिलेगा। तो मेरी डिमांड यही है कि एग्ज़ाम डिले किया जाए 2 महीने के लिए। अगर सरकार डिले नहीं करती फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर सरकार डिले नहीं करती है एग्ज़ाम, तो हम इससे ऊपर अपनी जो मीटिंग करके सारी एसोसिएशंस के साथ, सारे डॉक्टर्स के साथ, फिर इसको एक अलग नए स्टेप एक्सकेलेट करेंगे। इस प्रोटेस्ट को हम निर्वाण भवन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता फिर हमें OPD बंद करने की भी नौबत आ सकती है, वो भी कर सकते हैं पूरे। देखिए आपने इससे पहले किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने मनसुख मांडविया जी के स्टाफ से और उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। मैंने 7 घंटे वहाँ इंतजार भी किया था उनसे मीटिंग करने के लिए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसके बाद हमने ये हथियार अपनाया है। हो सकता है उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई हो? इन्फॉर्मेशन उनके PSP, एडिशनल PS, असिस्टेंट PS 5 लोगों से मैं मिल लिया था। मतलब वो जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं? जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। तो सर आपका नाम? सर मेरा नाम है ऋषभ चौधरी। आप क्या चाहते हैं? एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना चाहते हैं। एग्जाम को पोस्टपोन कराना चाहते हैं? क्यों कराना चाहते हैं? तो टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे अभी काउंसलिंग ख़त्म करवाई थोड़े दिन पहले और उसके 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम कर रहे हैं। इतने दिन काउंसलिंग में बिजी रहते हैं, फिर बाद में 2 महीने बाद एग्ज़ाम शुरू कर देते हैं, तो ऐसे पढ़ाई का मौका कहाँ दे। मान लीजिए सरकार ने अगर आपकी बात मान भी ली और पोस्टपोन का टाइम सिर्फ 5 दिन बढ़ा दिए, फिर आपको क्या बेनिफिट होगा? फिर तो कोई बेनिफिट नहीं होएगा ना, 5 दिन बढ़ाने से तो क्या ही फ़ायदा होएगा। तो फिर प्रोटेस्ट तो करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो 5 दिन थोड़ी बढ़ाएंगे। सरकार तो बोल देगी ना कि हमने आपको टाइम दे तो दिया। तो और प्रोटेस्ट करेंगे फिर तो 5 दिन का तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सर देखिए, आइए हम इन डॉक्टर से बात करते हैं और देखते हैं इनकी राय क्या है इस विषय में। डॉक्टर दीपक सुमन है, मैं मुख्य सलाहकार हूँ फाइमा का मुख्य सलाहकार हूँ मैं। लेकिन मैं हमारे जो जूनियर्स है, जो इंटर्न्स है, जो नीट एस्पिरेंट है, उनकी बड़ी समस्या ये है कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, और वो संख्या कोई 1000, 2000 या 400-500 की नहीं है, वो लगभग 10,000 लोग बच्चे ऐसे हैं। तो उनका पूरा भविष्य खतरे में। उनका अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो उनका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा, उनकी पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा। तो ये ऐसा एक तरह से उनकी तरफ से अन्याय हो रहा है उनके साथ। तो हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ताकि उनको समय पे उनका एग्ज़ाम थोड़ा बहुत पोस्ट 1 या 2 महीने पोस्ट में हो जाए तो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको अधिक पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर सरकार नहीं करेगी फिर क्या करेंगे? तो सरकार अगर नहीं करेगी तो हमारा वही है कि हम सभी लोग इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आगे में क्या करना चाहिए, मीटिंग्स करेंगे और हम हमारे प्रोटेस्ट को फिर और एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे। ये धरना कब तक चलेगा? देखो धरना हमारा यही है, भी हम आज सिंबॉलिक रूप से आज फर्स्ट टाइम इकट्ठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे, और हमारे जो इंटर्न्स है, जो नीट एस्पिरेंट है, उनकी दुख दर्द और पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को तो फिर हमें फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या करेंगे? देखो हमारा अभी प्लान ये है, अब हो सकता है सरकार तो पावर में है, सरकार आप पे लाठियां भी बरसा सकती है। आपको डर नहीं लगता सरकार के सामने प्रोटेस्ट करना? देखो हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है यहाँ पे। हम हमारी मांगों के लिए सिंपल सी जेन्युइन मांग से, कोरोना वॉरियर से हम हमारे हज़ारों भाइयों बहनों ने, सैकड़ों ने जान दी कोरोना के टाइम पे। तो सरकार से हम ये उम्मीद नहीं करते कि अपने कोरोना वायरस पे वो लाठियाँ सरकार तो अपना काम ठीक से कर रही है। हो सकता है आप लोग अपना काम ठीक से नहीं है। सरकार अपना काम ठीक से करती तो हम यहाँ क्यों उठते? हम ड्यूटी छोड़ के क्यों बैठे होते हैं यहाँ पे? हम मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं। हम तो मरीजों के लिए बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। अगर हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गलती है। मान लीजिए सरकार आपको 2 दिन का टाइम दे दे,
आपकी मांग को स्वीकार कर ले, लेकिन 2 ही दिन को पोस्टपोन करें? नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज़ का एक लॉजिकल होता है, एक तार्किक होता है। 2 दिन बाद क्यों करेंगे? हो सकता है सरकार का इसमें कुछ लॉस हो, सरकार इसलिए डेट नहीं बढ़ाना चाहती है। दोस्त बात करें हमसे, हम तो बात करना ही तो चाहते हैं। हमारे जो मुख्य संस्थापक है इसके फाइमा के, डॉक्टर मनीष जांगड़ा, वो उनसे बात करने गए थे कि क्या है जाके हम हमारी मुद्दों, हम तो चाहते हैं कि हमसे बात करें, हमारी तकलीफों को समझे, फिर उनकी जो भी चीज़ है वो हम सुनेंगे कि कम से कम वार्तालाप तो शुरुआत हो। हमारी तो इतनी सी डिमांड है। कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए ना, आप धरना देने से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद ही आए हैं। आपने सरकार को कोई इंफॉर्मेशन भेजी, कोई मेल भेजा? मेल भेजे गए हैं, सब कुछ भेजा गया है। हम मिलने का टाइम भी दिया गया था उस दिन, लेकिन उस दिन मुलाकात नहीं, वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई हमारी। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही? नहीं, हम उनके पीए बात की ना, उनके पीए से उन्होंने बुलाया मिलने के लिए उनको। आपने ट्विटर पर ट्वीट किया? ट्विटर पे कितनी बार है हमारा तो ट्विटर जो है ट्रेंड किया था कल। 2-3 दिन हर बार ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। हो सकता है सरकार नहीं देख पा रही हो? नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं है। अंधी भरी अगर मान लीजिए अगर सरकार नहीं सुनती तो आप ये धरना कब तक जारी रखेंगे? देखो, हम ऐसा है कि हम जो हमारे जूनियर्स है, इनका हक दिलाना हमारा अधिकार है, इनको हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते। तो हम नहीं चाहते कि इनका नुकसान हो, तो हम चाहते हैं सरकार हमसे बात करें। कितने डॉक्टरों को इसमें नुकसान है? लगभग 10,000 है डॉक्टर्स है, जो कि छोटा अमाउंट नहीं है, कोई 1, 2 या 4, 5 की बात नहीं है। ये 10,000 लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है। 10,000 लोग, मतलब काफ़ी मात्रा में लोग डॉक्टर हैं। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं बिहार से आया हूँ। जैसे कि पिछले बार का जो 2022 का काउंसलिंग चला, वो अभी 15 जनवरी तक चला, ठीक है। और जो 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को होगा। जो गैप है वो बहुत कम है, इनसफिशेंट है पढ़ने के लिए। और जो MBBS का सिलेबस है 18 सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 6 to 8 वीक पोस्टपोन किया जाए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो 31 जून को तक था, उसको 31 जुलाई तक बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें बिहार, यूपी, तेलंगाना के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लगभग 10 से 20 हज़ार स्टूडेंट एलिजिबल है। बस यही मांग है आपकी? हाँ, यही मांग है, दो ही मांग है जो एलिजिबिलिटी को। आपको लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? बात सुननी पड़ेगी। यदि आज हम लोग धरना दे रहे हैं, यदि नहीं सुनेंगे तो 1-2 दिन के बाद हम लोग OPD बंद करेंगे, सड़कों पे आएंगे। जब तक मांग पूरी होगी तब तक हम लोग धरना करेंगे। ठीक है, चलिए आप बताइए, आपका क्या राय है? मैं देखिए, आपने जो अभी मेरे साथी से सवाल पूछे उनका कुछ का जवाब दे देता हूँ। जैसे आपने बोला कि मान लो सरकार 2 दिन पोस्टपोन करती है एग्ज़ाम को, तो अगर 2 दिन पोस्टपोन करती है तो 2 महीने क्यों नहीं पोस्टपोन कर सकती? समस्या तो 2 दिन पोस्टपोन करने में भी आनी है, तो 2 दिन सरकार तो बोल देगी हमने आपकी बात मान ली ना, पोस्टपोन कर दिया, 2 दिन दिया या 2 महीने दिए, लेकिन हमने पोस्टपोन कर दो दिया। 2 दिन या 2-4 दिन पोस्टपोन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टेट 7-8 स्टेट में ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंटर्नशिप अगस्त में ख़त्म हो रही है, तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उनको एलिजिबल करना हमसे, हम एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, जैसा आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड, हमसे लगभग हर स्टेट के बच्चों ने कांटेक्ट किया कि सर हम एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए, और हमारा 1 साल ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना। हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की सरकार से, पर्सनली मिलके, उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलके, और मेल के थ्रू भी बातचीत करने की कोशिश की। तो हमें मजबूरी में जब हमारी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। मजबूर होकर आप लोग आए हैं? हाँ जी, अभी ये सांकेतिक धरना है। जैसे उम्मीद है हमें सरकार का एटलीस्ट आप लोग शांति से धरना दे रहे हैं, इसका मतलब आगे क्या करेंगे? अभी तो देखो, ये सांकेतिक धरना है, सिंबॉलिक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। उसके बाद हम जो एसोसिएशन के जो सारे ऑफिस बियरर्स हैं और हर स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करेंगे कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। उम्मीद है सरकार को बात मान लेनी चाहिए कि सरकार, देखो, देश से, लोगों से मिलके ही सरकार बनती है, और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना ही सरकार का काम है। तो अगर 10,000 जैसे देश में ऑलरेडी आप अखबारों में पढ़ते होंगे, डॉक्टरों की तो कमी चलती रहती है, कमी है, और 10,000 डॉक्टर एक बैच से छूट जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी है। मतलब देश के हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बड़ा अखरेगा आगे जाके, तो उनको इंक्लूड करना चाहिए। सरकार सोचती है अगर सरकार के पास बजट ना हो, इसलिए 10,000 डॉक्टर अगर रह भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार पर। देखो, ऐसा है, बजट तो कम ज़्यादा का नहीं है इसमें। हर मेडिकल कॉलेज में फिक्स सैंक्शन सीट है, हम सीट बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। जो सीट है उस पर जो क्वालिफाई एलिजिबल नहीं है उनको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, तो बजट में चवन्नी भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। हो सकता है सरकार सोच रही हो कि जो बच्चे होशियार हैं पढ़ने में, वो तो कभी भी एग्जाम पास कर सकते हैं, इसमें डेट बढ़ाने वाली क्या बात है? हाँ, लेकिन एलिजिबल तो होने चाहिए। जैसे एग्जाम, लास्ट ईयर एग्जाम पोस्टपोन हो गई, कॉलेज की फाइनल ईयर MBBS की एग्जाम पोस्टपोन हो गई, तो उनकी इंटर्नशिप लेट स्टार्ट हुई है। लेट स्टार्ट हुई है तो वो लेट खत्म होगी, अगस्त में ख़त्म होगी। ऐसे 7-8 स्टेट है जिनमें MBBS की स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप अगस्त में ख़त्म हो रही है।
और जो इसका एडमिशन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो है कि जून में ख़त्म होनी चाहिए। अब उनकी अगस्त में ख़त्म हो रही तो उन बच्चों का तो कोई फॉल्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लेट किया, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एग्ज़ाम मान लीजिए अगर आप इस बार एग्जाम पोस्टपोन करा देते हैं, अगली बार फिर एग्जाम होगा, आप फिर करेंगे, सरकार तो ऐसा ही करता रहेगी। देखो नीट ऐसा है कि जनरली पहले मार्च में होता था, जनवरी फरवरी मार्च में, और जून जुलाई से एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाती थी। अभी हम जो पोस्टपोन कर रहे हैं उसमें कोई लेट नहीं हो रहा। देखो 5 महीने का टाइम ले रहे हैं लोग एग्ज़ाम और काउंसलिंग के बीच में ना। एग्ज़ाम होती है, फिर काउंसलिंग होती है, सीट अलोकेशन होता है, उसके बाद एडमिशन होता है। तो जो 5 महीने का टाइम है एग्ज़ाम और काउंसलिंग के बीच में, उसको कम कर सकते हैं वो लोग, है ना। 5 महीने ऑनलाइन, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। अगला एग्जाम के लिए भी तो सरकार को टाइम कम मिलेगा ना, फिर सरकार अगला एग्जाम कराएगी, फिर भी आप बोलेंगे कि अहमद कराइए। देखो ऐसा है कि सरकार से तो सरकार की रणनीति फेल होती ठीक रहेगी। है, देखो सरकार को इसमें यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए कि हर स्टेट में, पूरे देश में 28, 29, 30 स्टेट है। सरकार को हर स्टेट को सोचना चाहिए कि जब जिस स्टेट में बच्चे जिस तारीख को क्वालिफाई कर रहे हैं, या तो ऐसा करें कि सारे कॉलेज में एक साथ एग्ज़ाम हो, सारे बच्चे 31 मार्च को अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लें। और अगर अलग अलग डेट को कर रहे हैं तो उनको थोड़ा एग्ज़ाम डेट लेट करवाना चाहिए, है ना। हर साल की समस्या रहेगी ये तो, क्योंकि हर साल 10-12 हज़ार बच्चे छूटेंगे ऐसे तो या तो एग्ज़ाम पूरे देश में एक साथ हों और एक साथ ही वो लोग एलिजिबल हो जाएं सारे, या फिर उस हिसाब से डेट आगे बढ़ाई जाए एग्ज़ाम के साथ। चलिए देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार आपकी बात माने। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपने जैसा बताया कि आगे की कार्रवाई जारी करेंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, OPD बंद कराएंगे। देखते हैं सरकार आपकी बात मानती है नहीं। मैं सोनू निगम, एशियन न्यूज़ नेटवर्क के साथ।